मेरे भाई जैन जी को सलाम। जैन जी की ही देन है कि एसएससी और यूपीएससी में बहुत बड़ा सुधार इन लोगों ने कर दिया और इस बात का कानून बनाकर इन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि हम एसएससी और यूपीएससी में क्या सुधार करने जा रहे हैं। एसएससी के थ्रू ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्ती की जाती है। इसी ये पूरे का पूरा इनका नोटिफिकेशन है जिसके बारे में इन्होंने चीजें सारी मेंशन की हुई है। मैं इन्हीं कहानियों को यहां पे आपको स्पष्ट रूप से समझाता हूं क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। इन लोगों ने एक बात कही है कि देर आर टू रिक्रूटमेंट एजेंसी, एसएससी और यूपीएससी, दो एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है। जो एसएससी है उसको इन्होंने कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट साइकिल। यहां से देखना, रिक्रूटमेंट साइकिल जो है, जो पहले 15 से 18 महीने था, उसको अब घटा के ऑन एन एवरेज ऑफ 6 to 8 मंथ, यानी इन्होंने ये कहा है कि भाई हमने एसएससी में जो पहले 15 से 18 महीने का समय लगता था फाइनल टेस्ट कंडक्ट कराना, सिलेक्शन देना, अब हमने उसको घटा के मात्र 6 से 8 महीने में खत्म कर दिया है। अब एवरेज 6 से 8 महीने में पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। आगे लिखा है रिड्यूस्ड एग्जामिनेशन टायर्स। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे पहले क्या होता था कि टायर 1 हुआ, फिर टायर 2 हुआ, फिर आगे होता था, अब ये धीरे धीरे इसमें चेंज कर रहे हैं। इन्होंने डोजियर भेज दिया है और हो सकता है कि आने वाले एग्जामों में आप देखेंगे, चाहे सीएचएसएल हो या बाकी एग्जाम, वहां केवल एक ही पेपर होगा शुरुआत में जिसे हम प्री कहते हैं, टायर 1 कहते हैं। ठीक है। एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एसएससी हैज इंट्रोड्यूस्ड ए सिक्योर ई डोजियर सिस्टम फॉर टेम्पर प्रूफ, स्विफ्ट एंड सिक्योर डिजिटल डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन। इसके अलावा इन्होंने लिखा कि भाई एसएससी ने एक लॉन्च कर दिया स्लाइडिंग मैकेनिज्म। जो मैंने स्लाइडिंग मैकेनिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाई थी वो आपको दिख भी रही होगी ऊपर। स्लाइडिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि वेटिंग लिस्ट को जो बेहतरीन तरीके से मतलब सेट किया जा सकता है कि अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया ऊपर वाली पोस्ट, तो नीचे वाली पोस्टों से ऑटोमेटिकली एक एक बच्चा ऊपर शिफ्ट होता चला जाएगा। इसे स्लाइडिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ये वीडियो जरूर देख लेना, ये भी इन लोगों ने कर दिया है। तो अब जब से जैन जी आंदोलन हुआ है, सरकार की बहुत ज्यादा कोशिश है कि हम किसी भी तरीके से रिफॉर्म लाएं इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो एसएससी में क्या हो रहा है कि 6 से 8 महीने में फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस देने जा रहे हैं। दूसरा, इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि हम ये सुधार करने जा रहे हैं कि एग्जामिनेशन को मतलब प्रूफ करने जा रहे हैं, वेल प्रूफ, कि कोई लीकेज ना हो किसी भी तरीके से। और बड़ी बात यूपीएससी में भी इन्होंने कहा है, यूपीएससी ने इनको कहा, यूपीएससी के लिए इन्होंने कहा कि भाई हम 13 महीने में यूपीएससी का पूरा प्रोसेस खत्म कर देंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ा टास्क है। और अगर सरकार ऐसा कर रही है तो हमें उसकी खुले रूप से तारीफ भी करनी चाहिए कि भाई 13 महीने में यूपीएससी के प्रोसेस को खत्म करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है और ये कर रहे हैं तो अच्छी चीज है। एसएससी के लिए भी बड़ा चैलेंज है 6 से 8 महीने में, लेकिन ये करेंगे। थैंक यू, नमस्कार भाई आप सभी।